न्यू पैरामाउंट कंपटीशन क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हम करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आज जो बेहद ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स निकल के आ रही है, सारे के सारे जितने भी होंगे सारे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन आज देखेंगे कितने महत्वपूर्ण हो रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, तैयारी तो बहुत करते हैं सभी लोगों को क्यों नहीं मिलती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मंजिलें उन्हीं को मिलेंगी जो मेहनत करेगा, अपना टारगेट रखेगा, अपना टारगेट फिक्स करेगा, दिन का एक शेड्यूल बनाएगा और शेड्यूल के अनुसार पूरा वर्क करेगा। दिन में कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, क्या करना है, अगर वो टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ता है तो उसका एक भी समय बर्बाद नहीं जाएगा और उसको यानी अपना एम यानी गोल अचीव करने में जल्दी ही सफलता मिलेगी। इसी के साथ आइए बच्चों, अब देखते हैं कि ये जो YouTube चैनल है न्यू पैरामाउंट अड्डा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, ताकि मैं जो अपना वीडियो बनाऊं या कुछ बनाऊं तो जल्दी जल्दी मेरे वीडियो आते रहे। ठीक है, तो अभी 69,000 की वजह से थोड़ा सा व्यस्तता चल रही है, उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लग रहे हैं तो थोड़ा बिजी हो जाता है, लेकिन ये है कि मैं पर डे एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आता हूँ। चलिए आइए देखते हैं कुछ इससे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो चर्चा में निकल के आ रहे हैं उनके बारे में चर्चा। लिखिए पहला क्वेश्चन, ये हाल ही में किस राज्य के जो है किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, क्यों स्वास्थ्य मंत्री एवं वित्त मंत्री दोनों रह चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है। ये कौन थे? ये आपके थे झारखंड के। कौन? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री वित्त मंत्री रह चुके हैं और इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है, गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है। ठीक है, अब आपको देखना है तो झारखंड दिया हुआ है, झारखंड के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए झरिया जो है झारखंड में एक झरिया आपके उसमें कोयले की खान है, तो कोयला बहुत ज़्यादा झरिया झारखंड में भी पाया जाता है और लोहे की मात्रा भी वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इसके सीएम की बात कर लें तो हेमंत सोरेन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और गवर्नर की बात करें कि सीएम कौन है, इसमें हेमंत सोरेन है और इसमें हेमंत सोरेन। ठीक है, सीएम की बात करें तो हेमंत सोरेन हो गया और अब बात करें गवर्नर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू हो गया। ठीक है, आपको इतना दोनों को आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो बहुत सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट आएंगे मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लीजेंड हॉकी और कितनी बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2000 को निधन हो गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण हो रहा है। ठीक है, आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितनी बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता, तो ये आपके 4 बार के, ठीक है, 4 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता हैं, जो कि इनका लंबी बीमारी के बाद एक निधन हो गया है। आपको इतना याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक प्लेयर थे और पद्म श्री से भी इनको 1957 में जो है इनको प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के जो है ना रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है हाल ही में अभी रीस्टार्ट नाम से जो एक योजना चालू किया है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी हम यहाँ बात कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला ऐसा राज्य कौन सा है जो कि ये आपका भाषा के आधार पर हो गया। ठीक है, और ये 2 जून 2014 को किससे यानी आंध्र प्रदेश से एक अलग हुआ है, तेलंगाना अलग हुआ है। ठीक है, तो 10 साल तक आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है हैदराबाद होगी। ठीक है, इसके बाद अमरावती हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी बात करते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम जगनमोहन रेड्डी है और इसके गवर्नर का नाम है विभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे,
4th नंबर का, किस देश की निजी इक्विटी कंपनी KR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है? तो ये अमेरिका की कंपनी है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो ये अमेरिका की एक कंपनी है जो ऐलान किया गया है, ठीक है। तो आपको इतना इसमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए और क्वेश्चन इसके संबंधित देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हमारे निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इतना ही आपको इसमें याद रखना पड़ेगा कि अमेरिका की कंपनी, कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है इस समय? इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, ठीक है। और वहाँ जो है ये आपको इतना थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और रिलायंस कंपनी जो है, रिलायंस लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में उसने हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो आपको इतना इसके एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोदावरी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के कोविड-19 के परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश दिए गए? सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार के जो है हाल ही में जो है निवास करने वाले आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश के लिए, यानी राज्य सरकार को निर्देश दिया है, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दिया है। जो वहाँ आदिवासी रह रहे हैं उनको देखने के लिए, यानी परीक्षण के लिए एक आंध्र प्रदेश राज्य को जो है ये निर्देश दिया गया है, याचिका दी। इसके बारे में मैंने अभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता ही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने का समय क्या है? तो ये 1984 में आपके प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। आपको इतना याद रखना पड़ेगा, तो इतना ही पूछता है, ठीक है। ये भारत के अब कौन प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो अगला क्वेश्चन ये है, चक्रवात के लिए कौन सा शब्द चीन सागर और प्रशांत महासागर में लागू होता है? तो ये आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, टाइफून। कौन सा? टाइफून। तो टाइफून नामक जो चक्रवात आता है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, चीन सागर और प्रशांत महासागर में लागू या इस्तेमाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किस अधिनियम के अंतर्गत, किस अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है और सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये आपका इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अगर हम देखें तो 250 से ज़्यादा आर्टिकल इसी से लिए गए हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है 1935 हमारा इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो ये आपका पद्म श्री हो जाएगा, ठीक है। पद्म श्री हो जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया और पद्म श्री, इस तरह से ये सीक्वेंस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करता है कि पद्म पुरस्कार कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका याद रखना पड़ेगा, भूषण हो गया, विभूषण हो गया, भूषण हो गया और पद्म श्री हो गया। तो इतना आपको इसमें याद रखना चाहिए। आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हुए थे, ठीक है। हाल ही में बात करते हैं तो ये आपके अभी जो हाल ही में हैं ये रामनाथ कोविंद जी हैं, जो हाल ही में अभी चुनाव जब हुआ था तो उसी टाइम पे इनको बनाया गया था, ठीक है। तो ये जितना भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जाए तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कल मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, बाजार नियंत्रण पर लागू की गई, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की किसके शासनकाल में लागू की गई थी? गयासुद्दीन, अलाउद्दीन, जलालुद्दीन और बलबन। ये अलाउद्दीन के शासनकाल में इसको लागू किया गया था। तो आपको इतना एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और भी इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, ये मैंने कहा था कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर बताइएगा, मुझे क्वेश्चन का इंतजार रहेगा। विश्व कछुआ दिवस जो पिछला वाला क्वेश्चन था, कई लोगों ने जो पिछला क्वेश्चन था यानी बाजार प्रथा जो लागू हुई थी, तो उसको कई लोगों ने कमेंट में उत्तर दिया था। उसमें कुछ लोगों का गलत था, कुछ लोगों का सही था, लेकिन विश्व कछुआ दिवस का ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसका मुझे वेट रहेगा, इंतज़ार रहेगा और आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो उससे मुझे क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि आपकी जो न्यू पैरामाउंट एक फैमिली है, ये आपकी एक फैमिली की तरह है, ठीक है। और सब लोग मिल करके इसमें काम करेंगे हम लोग, तो हमें ज़्यादा कुछ मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर देखते हैं और फिर देखते हैं कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए।